ओम शांति। आज 27 सितंबर 2025 के शनिवार के प्रातः मीठी मीठी मधुवन मुरली के बाप दादा के मधुर ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। आज का प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के इस खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? उत्तर है, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों का हिसाब किताब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैंने किसी को भी दुख नहीं दिया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। आज का गीत चला, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। कहाँ ले चले? अपने घर, परम धाम, अपनी राजधानी में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उसकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। आत्माएं जहाँ रहती हैं वह है ब्रह्म मह तत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते हैं, न मूल वतन न सूक्ष्म वतन में होते। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना, तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य रोशनी करता है। ये है बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन, और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है। नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी, फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा ना। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं, राजाओं आदि के बड़े बड़े महल होते हैं। यह है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इसको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो जरूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? लेकिन यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इससे क्या बनेंगे वह जानते नहीं हैं। कोई भी जो सत्संग है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से लज्जा आती है। सत तो एक ही बाप है, जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। तो एक सत्संग बाप ही सबको पार उतारते हैं। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए, तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं। स्कूल कॉलेज आदि फिर भी कुछ बन कर के निकलते हैं, क्योंकि वहाँ फिर भी लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संग की पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, वो तो पैसा कमाते हैं। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा आदि खोल बैठ जाते हैं। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर कहेंगे ना,
फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सतगुरु द्वार, वो है सतगुरु का द्वार, घर। सतगुरु का नाम है क्या, ये कोई जानता नहीं। अकाल मूरत कहते हैं, सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। तो वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी नहीं खा सकता। आत्मा ही बिंदी है, उसको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार है। यह तुम जानते हो ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग है, सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत। तो मोह जीत की भी कहानी है ना, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख बैठ जाती हैं सुनाने के लिए। बहुत मनुष्य जाकर के सुनते हैं, उनको कहा जाता है कंदरस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष क्या है। बाप कहते हैं तो हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, यह भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़े ही कहेंगे। जीत और हार तो होती है, इसमें लड़ाई की बात नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो। जो सर्विसेबल हैं, जिनका नाम वाला है, दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है। अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिजमोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मौसी का घर थोड़ा ही है। जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं। कितने लोग पढ़ करके खुश होते हैं, कितनों की सेवा होती है। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कोई कर्म बंधन में फंसे हुए, इसलिए इतना उठा भी नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। उनको कुछ कर थोड़े ही सकते हैं। कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा है, ऐसा पार्ट मिला है। अब गुनाह की तो कोई बात नहीं, यह तो पार्ट है। अब लाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। ऐसे तो फिर सब कहेंगे हमको यह पार्ट क्यों मिला। नहीं, यह बना बनाया ड्रामा है, जिसमें पाप का गड्ढा भरने का पार्ट है, तो भर के ही तो फूटेगा। तो पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है, बहुत सहनशीलता चाहिए। माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। ड्रामा में आपदाएं खिटपिट आदि कितनी हैं। अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है। रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर भी नहीं निकल सकेंगे। दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और बिगड़ना ही है, यानी समय नाजुक होता जाता है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन है, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हो। वह सब तो समझते हैं परमात्मा लिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते हो, पहले जाते थे तो कभी यह ख्याल किया कि यह शिवलिंग क्या चीज है। जरूर यह जड़ है तो जरूर चैतन्य भी होगा। यह सब क्या है, भगवान तो रचता है ऊपर में, उनकी निशानी है, सिर्फ पूजा के लिए बना दिया है। पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं
किसी को पता थोड़े ही कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर हम दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है ना। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं, हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। तो वो कैसे मिटाए? दुख सुख यह तो अपने कर्मों का हिसाब किताब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा दुख, दुख का एवजा दुख तो परमात्मा ही देते हैं। सुख का एवजा सुख के रूप में और दुख का एवजा दुख के रूप में परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। तो बाप कहते हैं मैं तो कभी दुख देता नहीं हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख ही देकर जाता हूँ। यह फिर सुख और दुख का खेल है। सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर तो यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं ना। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वो हैं हठयोग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर बनना पड़े। सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर से होगा, बाकी सब पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में भी समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग को जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया को कोई देख न सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हो, क्योंकि सतयुग में है ही एक राज्य, इतने थोड़े से राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो कितनी बड़ी दुनिया है। इतनी बड़ी दुनिया का चक्कर कौन लगाए? वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है, वहाँ सिलोन ब्रह्मा आदि होंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं। यह कराची नहीं होगी। तुम सब मीठी नदियों के किनारे पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है, मनुष्य बहुत थोड़े रहते हैं, फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया, धीरे धीरे हप कर गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिससे किसी का भी जिसने राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेजों ने हप कर लिया है। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम कहाँ गए? थोड़े ही हो। तुम बच्चों को बुद्धि में यह सारी बातें, बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ न सकें। बाप कहते हैं अच्छा है जो तुम कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं हो। पढ़ा हुआ तो सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। एक बात सिर्फ धारण करनी है कि मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी थे ना कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। तुम्हें फिर हमारे ऊपर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना। शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं और बाप को भी कहते हैं कि हम पुराना सब कुछ आपको दे देते हैं। मरना तो है, यह सब खत्म होना ही है। आप हमको फिर नई दुनिया में देना। बाप आते ही सब को ले जाने। काल है ना, महाकाल। सिंध में कहते हैं यह कौन सा काल है जो सबको भगा कर ले जाता है। तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने। हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। वो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय। तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो, और जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना। फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से फिर नीचे आते आते नीचे उतरते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं। झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। अब फिर से स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है, कलम लगती है। कलम कितनी छोटी होती है, फिर उसमें कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है।
यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, छोटा वृक्ष होता है, छोटा पौधा होता है। अब कितना बड़ा झाड़ है, वैरायटी फूल कितने हैं। मनुष्य सृष्टि के एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है, अनेक वैरायटी धर्मों का ये झाड़ है मनुष्यों का। एक सूरत ना मिले दूसरे से, ये बना बनाया ड्रामा है ना, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इसको कहा जाता है कुदरती। कुदरती बना बनाया, कुदरत माना अपने आप बना बनाया, खुद माना अपने आप, रति माना जो लगातार चलता है। तो बेहद का ड्रामा, इसमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वो ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शकल फिर 5000 साल के बाद तुम देखेंगे। इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। और कुछ न समझो तो सिर्फ एक बात तो बुद्धि में रखो कि एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे। यह तो सहज बात है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लिदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते हुए बाप की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी। दूसरा, विनाश तो होना ही है, इसलिए विशाल बुद्धि बन इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज का वरदान, माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी भवै। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ पर उपकारी यानी परोपकारी भवै। अभी तक स्वयं कल्याण में बहुत समय जा रहा है, अब परोपकारी बनो। माया जीत विजयी बनने के साथ साथ सब खजानों के विधाता बनो, अर्थात हर खजाने को कार्य में लगाओ। खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना बांटो और बढ़ाओ। अब जब अभी विधातापन की स्थिति का अनुभव करेंगे, अर्थात परोपकारी बनेंगे, तब अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी परोपकारी, फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी। स्लोगन है, विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सर्व कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो। विश्व कल्याणकारी बनना है तो अपनी सब कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई दो, क्योंकि कमजोरी है वो विश्व कल्याणकारी बनने नहीं देती। तो इन कमजोरियों को विदाई दो। अव्यक्ति सारे, अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे, एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा उस किले में याद की सेफ्टी सुरक्षा का अनुभव करेगी। ओम शांति।